तो अब हम बढ़ेंगे चंदन घाट की तरफ। चंदन घाट क्या है, मैया के किनारे एक घाट है, अच्छा था। वहाँ पे पुल भी है शायद, वहाँ पे मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ। और अब इसके आगे थोड़ा रास्ता अच्छा मिलेगा जिस पे आप अच्छे से चल सकते हो, क्योंकि पत्थर वत्थर का रास्ता समझो लगभग ख़त्म हो गया है। और आज तो मौसम भी बारिश जैसा नहीं लग रहा है, तेज़ धूप निकलेगी शायद। अब जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा, हम कहाँ रोक लेंगे इसे। चलिए नर्मदे हर नर्मदे हर। तो अब हम एक ये नाला पार करेंगे। बहुत आगे तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो बहुत चल के आना पड़ा। और उधर एक जानवर पड़ा है, तो बहुत सारे कुत्ते भी हैं। यहाँ तक बदबू आ रही है। यहाँ से निकल चलते। सांप 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 सांप। शिवोम तत्सत। महादेव शंभु भजे हम भजे हम। यहाँ पे बहुत हरियाली है, कितने सारे पेड़ है हरे हरे। यही आनंद है मैया के तट का। हर चीज़ देखने मिलती है, हर रंग खूबसूरत होता है, हर रूप खूबसूरत होता है। चलिए नर्मदे। कितनी बेहतरीन आवाज़ है, मधुरता है इसमें। कल कल करती जल की धारा। बह रही है, तो आनंद आ गया बिल्कुल। ऐसे ही आनंद आता है परिक्रमा में। पर तुम्हें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, चिंता लेके आओगे तो फिर आनंद नहीं आएगा। देखो कितने सारे जामुन पड़े हैं, लगे भी हैं। ये छोटे हैं, नहीं खाऊंगा। वो बाबा मिल गए मुझे एक। अभी बहुत सारे जामुन मिल गए हैं हमको, तो थोड़े से खा लेता हूँ इधर। जामुन एक ऐसा फल है जो पूरी तरह से प्रकृति को नेचुरल होता है, इसमें कोई भी पेस्टिसाइड नहीं होता है। जबकि आम में होता है, क्योंकि आम में शुरू से ही डलता है, लेकिन जामुन में नहीं डलता। और जामुन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, और औषधीय गुण होते हैं जामुन में। जामुन का छिलका और पता नहीं क्या क्या जामुन का बहुत आइटम बनते हैं। और ये शुगर की जो बीमारी होती है जिन्हें, उनके लिए और ख़ास होता है ये नर्मदे हर। तो ये बहुत खूबसूरत मैया का किनारा है, पगडंडी है। और अब यहाँ पे पत्थर जैसा कोई सिस्टम नहीं बचा है, उपजाऊ ज़मीन है, इधर खेत हैं लोगों के। तो इन रास्तों से गुजरने में हर प्रकार के रास्ते देखने मिल गए। बड़े बड़े विशाल विशाल पेड़ हैं दोनों तरफ। और हम चंदन घाट के नियर वाइज पहुँच गए हैं। शायद 1-1.5 घंटे में हम चंदन घाट पहुँच जाएंगे। और शाम को हो सकता है हम शिवालय घाट पहुँच जाएं, और शिवालय घाट में रात्रि विश्राम करेंगे। काफ़ी चल लेता हूँ मैं आजकल। क्योंकि मौसम भी कुछ कुछ रुकावटें पैदा कर देता है, इसलिए भी मैं चाह रहा हूँ कि पहुँचूँ। हालांकि फिर भी मैं ऐसा सीरियस होकर नहीं चलता हूँ कि नहीं मुझे पहुँचना ही है। चलता रहता हूँ, जहाँ तक पहुँच जाऊँगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, रुकता भी हूँ दोपहर में।
2-3 घंटे। ज़्यादा चलता भी नहीं हूँ, फिर भी अच्छा खासा चल जाता हूँ 20 किलोमीटर चल जाता हूँ रोज़। कल भी 20 किलोमीटर चल गया मैं। हालांकि लोग तो 50-50 किलोमीटर चलते हैं, पर उतना अपना नहीं है। अपन तो अपनी लिमिट से बाहर नहीं भागते, क्योंकि आनंद लेना है यात्रा का। तो भाग दौड़ में नहीं है, वो आराम में ही है। देखो ये देसी नाव है, इसको अगर आप पानी में डाल दोगे तो ये डूबेगा नहीं। इस पे बैठ के आप इजीली उधर जा सकते हो। तो अच्छा लगा देख के नर्मदे हर। तो यहाँ पर मैया का अलग स्वरूप है और हर जगह अलग अलग स्वरूप देखने मिलता है। तो अभी हम चल रहे हैं बिल्कुल किनारे पत्थर पे और अब ज़मीन से पानी आने लगा है। इसका मतलब इधर 2-4-10 दिन पहले अच्छी बारिश हुई है और खेत वेत भी जुते हुए हैं। उससे पता लगता है कि बारिश अच्छी हुई है क्योंकि जहाँ पे खेतों में सिंचाई वगैरह हो जाती है तो जोतने में उसको आसानी रहती है। पीछे देखो हमारा डमरू बजता रहता है हमेशा और ये जो पानी में छोटे छोटे बुलबुले आ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि कहीं से पानी बढ़ रहा है। कोई छोटी नदी, छोटी रिवर, ट्रिब्यूटरी जो है ना, वो ज़्यादा पानी लेके आई अपने साथ। और अभी का पानी जो है ना, ये पीने में भी उतना बेहतर नहीं होगा जितना पहले का, क्योंकि जब नया नया पानी बरसता है तो बहुत सारे बीमारियां भी लेके आता है। हालांकि नर्मदा जी के जल से नहीं होंगी बीमारियां, क्योंकि ये जल भी अलग लेवल का है। ये बहुत ही ज़्यादा औषधि गुणों से होकर ही चलता है अमरकंटक से। तो ये स्पेशल जल है, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि उसका जीता जाता उदाहरण मैं हूँ। मुझे आज तक कभी बुखार तक नहीं आया है, ना सिर दर्द हुआ है, ना उल्टी पल्टी जैसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने देखा है कि कई कई दिन के लिए परिक्रमासी बीमार हो जाते हैं, पर परमात्मा की कृपा से मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, एक भी दिन नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं ज़्यादा श्रेय जाता है योगानंद जी महाराज को, क्योंकि मैंने उनकी बात को बहुत सीरियसली लिया हुआ है कि मानो ही मत कि मैं ये खाने से या ये पीने से बीमार हो जाऊंगा क्योंकि सबसे बड़ा कमज़ोर और ताकतवर हमारा माइंड ही है। अगर इसने मान लिया कि भाई कुछ करने से हमको दिक्कत होगी तो होगी, और नहीं मानता है तो फिर नहीं होगा। और इस चीज़ को मैं बहुत ही ज़्यादा मानने लगा हूँ, क्योंकि मन बहुत पावरफुल है, माइंड बहुत ताकतवर है। जैसा सोचते हो वैसा होने लगता है। नर्मदे हर। एक नदी दिखाई होगी छोटी सी, इसको बोलते हैं कुल्हाड़ी। और अब हम हैं कुल्हाड़ी संगम में। यहाँ कोई साधु संत रहते हैं, तो इनके दर्शन करके फिर बढ़ेंगे आगे। तो मिल लेते हैं। बहुत अच्छा स्थान है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्थान है नर्मदे हर। तो यहाँ हमने चने भी खा लिए और आम भी खा लिया। तो अब बढ़ेंगे आगे। बहुत ही शांत स्थान है ये। एक परिक्रमावासी हैं यहाँ पे, चातुर्मास के लिए रुके हैं, और एक यहाँ के निज स्थानधारी संत हैं। और इसका नाम भी शांति कुटीर है, यहाँ शांति भी बहुत है। और एक स्पेशल चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, लकड़ी के गणेश जी बनाए हैं इन्होंने, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये तो अद्भुत कला है। चले महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अब हम कुल्हाड़ी रिवर को पार करेंगे और इसे पार करने के लिए आपको जल में उतरना पड़ेगा। इतना ज़्यादा जल नहीं है, लेकिन जल तो जल ही है थोड़ा सा जल है, पर काई बहुत है इसमें, तो संभल के पैर रखना है, कभी भी फिसल सकता है। संतुलन की आवश्यकता रहती है ऐसे रास्ते में करने में।
सबसे बड़ा संतुलन। अरे वाह, अब कोई समस्या अरे अटक गया मैं तो। चढ़ जा चढ़, हो गया काम। जय हो। तो एक शारदा आश्रम करके आगे है, उन्होंने बोला कि वहाँ पे आप रुक सकते हो दोपहर में। अच्छे बाबा हैं राजस्थान के, नशा पानी वाले से थोड़े चिढ़ते हैं वो। मैंने कहा नशा तो मैं बहुत करता हूँ बोले सच में? हमने कहा नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता बोले फिर तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा भाई ठीक है, नशा वशा में कुछ रखा भी नहीं है। नशा ऐसा करो जो कभी उतरे नहीं, परमानेंट हाई चाहिए मुझे। देखो ये बहुत डरते हैं, मुझे ही घूर रहे हैं वो समझते हैं पता नहीं कौन आ गया। यहाँ पे एक घाट है, शायद वही आश्रम का होगा, क्योंकि मैं किनारे से आया तो पता नहीं चला। अरे भयंकर, इधर तो बहुत बड़ा आश्रम है। इसमें घुसते ही कील लग गई यार पैर में। चलो फिर तो देख ही लेते हैं क्या है क्या नहीं। तो आश्रम वो ये है, बहुत बड़ा है ये आश्रम। तो बहुत बड़ा बन रहा है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन ही है अभी। इसका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा फिर एक नंबर बनेगा ये नर्मदे। अब हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि यहाँ मच्छरों ने खा लिया मुझे, तो नहीं रुकूंगा मैं नर्मदे नर्मदे हर। तो यहाँ पे मैया में एक आश्रम मंदिर बना है। देखो यहाँ पे फिर जामुन का पेड़ आ गया, तो कुछ जामुन खा सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब मत खाओ, बहुत खा लिया तुमने जामुन आज कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, हद में रहे तो बेहतर है। देखो पूरा बेरी के पेड़ हैं, छोटे छोटे बेरीज होते हैं ना, तो ये पूरा बेरी का पेड़ है। यहाँ कांटे भी हो सकते हैं, बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। चलिए नर्मदे हर। तो अभी हम पहुँच चुके हैं चंदन घाट, लेकिन मैं चंदन घाट बिल्कुल नहीं रुकना चाह रहा हूँ। और पीछे पुल बन रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि जब मैं उधर से निकला था तब ये बन रहा था कि नहीं बन रहा था। आई थिंक नहीं बन रहा था, बस फाउंडेशन वगैरह शायद पड़ गई थी इनकी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है ये नहीं बन रहा था, पर अभी तो बन के रेडी भी हो गया लगभग। तो चंदन घाट है, यहाँ पे परिक्रमावासी रुकते भी हैं और ऊपर आश्रम भी है। तो अभी हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम 3 किलोमीटर पहले ही रुके थे, तो हम आगे बढ़ेंगे शिवालय घाट की तरफ नर्मदे। तो चंदन घाट में काफ़ी जगहें हैं रुकने के लिए, बहुत सारे स्थान हैं। पीछे भी आश्रम था और ये भी है और इवन आगे भी है। तो यहाँ पे तो सही है व्यवस्था, आप रुक सकते हो, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे निकलते हैं हम तो नर्मदे हर। तो हम अब आ चुके हैं ऐसे रास्ते पे जहाँ पे बहुत सारे बबूल के पेड़ हैं, और इस बबूल का दातून जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, हमारे दांतों को सुरक्षित करता है। क्या पाया जाता है उसमें क्या नहीं पता, लेकिन कई जगह मैंने जानकारी मिली मुझे, मतलब मुझे बताया लोगों ने कि ये फ़ायदेमंद होता है दांतों के लिए। नीम हो गया, ये होगा, और एक चिरचिरा होता है, वो हर जगह अलग अलग भाषा होती है उसके बोलने का, मतलब हर भाषा में अलग नाम है, पर वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। जय हो।
अब पछताए का हो जो चिड़िया चुग के खेत। नर्मदे हरि। मौसम तो एकदम बादल आ गया है, बारिश जैसा। और हम आ चुके हैं इस वाले घाट पे। यहाँ भी पुल है, चंदन घाट से 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे है। बादल तो ऐसे आवाज़ कर रहा है जैसे बरस ही जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। हर मजे। बादल इतना ज़्यादा घना हो चुका है, बारिश 100% होगी। तो मैंने भी इधर आके रोड पे, क्योंकि आगे कोई गांव या कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जहां मैं पानी से बच सकता हूं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा, लेकिन ना भीगें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि फ़ोन ख़राब हो जाएगा। भीगने से और कोई समस्या नहीं है। बादल कितनी तेज़ गरज रहा है, बिजली भी गिराएगा हमें लगता है कहीं ना कहीं। बहुत खूबसूरत मौसम हो चुका है। देखो उस तरफ एक चिता जल रही है। ये नाला नख लिया है, गांव में चलेंगे। गांव में कुछ दुकान से ऐसा आइटम लेंगे जिसको रख लूँ साथ में, क्योंकि आज तो किसी झोपड़ी में ही रुकना पड़ेगा। नर्मदे यार। अभी एक आध बूंद गिरने लगी है। और यहाँ पे हमको 2 आम दिख रहे हैं पके पके। एक ये रहा, एक वो रहा। एक को तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। बहुत पका है, एक नंबर। और ये की है, खूब आम खाने मिल रहे हैं। और आज कुछ खाने भी नहीं मिलेगा, तो आम बहुत बढ़िया है। थोड़े चने ले लिए मैंने। नर्मदे हर, क्या व्यवस्था करी है मैया ने ना। जय हो माई की। तो आज अपना ये ठिकाना बनने वाला है। और अब हम चलेंगे, थोड़ा सा पानी भर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी बरस गया तो जो खेत की मिट्टी धुल के मैया में आ जाएगी और पानी पीने योग्य नहीं बचेगा अगर ज़्यादा बारिश हो गई। तो मैं अभी इतने बर्तन में पानी लेके फिक्स कर लूँगा। सिस्टम हैक कर दूँगा। क्योंकि एक आध बूंद निकलने लगी है और मौसम इतना गहरा है तो पानी बरस भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। नर्मदे हल। बड़ी तेज़ बारिश आ गई। मुझे पता ही था बारिश आ जाएगी। अच्छी बात हुई कि मैं अच्छे स्थान पे आ गया। काफ़ी तेज़ है। चलो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। नर्मदे और अब आनंद है। पानी लेके यहाँ भागना पड़ता है, बहुत तेज़ हो। मैया पे देखो कैसे बारिश पड़ेगी। और यहाँ तक आएगी झाँ, तो इसलिए मैं चुंट लगा देता हूँ फटाफट। नर्मदे है।